एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रुक्मणी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसको लेकर के आए हैं। अगर आप बिहार कार्यालय या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ ओनली ऑन जीके एंड जीएस को कवर करेंगे और जो इसमें मैथ और हिंदी जो है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ इस वीडियो में हम जो इसका जीके एंड जीएस है उसको ओनली हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग के बीच में जीके एंड जीएस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आप लोग के बीच में फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्ना ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन या सेकंड कह रहा है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरिया को दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलनात्मक मापनी के द्वारा। तुलनात्मक मापनी के द्वारा जो किलोमीटर और मील की जो दूरिया है दर्शाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है, मतलब भारत में वाणिज्य फसल कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी जूट, तंबाकू एवं सरसों जो है वाणिज्य फसल है, ठीक है। इनमें से सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, कौन सा जो ऊर्जा है स्रोत नवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, सौर एवं पवन जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ था, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र को जो है सबसे कम लाभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है, कांडला पतन किस राज्य में है। जो कांडला जो पतन है किस राज्य में है। तो कांडला पतन गुजरात राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मतगणना का कार्य कौन करता है। जो मतगणना का जो कार्य है वो कौन करता है। तो इसका कार्य चुनाव आयोग करते हैं, ठीक है। इसका कार्य जो है चुनाव आयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 कह रहा है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो किसी धर्म को स्वीकार करने का जो अधिकार है यह राजनीतिक अधिकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, ठीक है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो पंचायती राज, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो चलिए इसको असत्य कथन पूछ रहा है कि इसको चुने। तो इसका राइट देख लेते हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत ये सही है।
पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था। ये इसका मतलब कि असत्य कथन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, तो उस समय था, ठीक है। तो जो इसमें कह रहा है कि असत्य कथन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, नहीं, ये गलत है। भारत और पाकिस्तान को दो संप्रभु राष्ट्र बन गए थे, नहीं, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लगाया गया था। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लगाया गया था, तो रॉलेट एक्ट लगाया गया था, ठीक है। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लगाया गया था, तो रॉलेट एक्ट लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योम चंद्र बनर्जी ने। व्योम चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 का रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। दोहा की राजधानी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर, जो है दोहा की राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर, दोहा की राजधानी है कतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में एस का क्या अर्थ है। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में एस का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश राज के नाम से शासित होने लगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1968 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1968 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को भारत के कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के लोगों का, ठीक है। 15 से 59 वर्ष के लोगों के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है, फेस्टिवल जो है, वो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के ए में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा यानी कि मनरेगा में पूछ रहा है, नरेगा ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में कितने दिनों को रोजगार गारंटी करने का, मतलब कि इसमें काम करने का जो है, इसमें काम कर सकते हैं आप, दिनों को रोजगार की गारंटी दी है, ठीक है। तो 100 दिनों का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53 का रहा है, भारत ने किस देश से जूट उत्पादनों के भूमि मार्ग आयात पर रोक लगाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई थी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में जंगलों में मतलब ब्लू पिंक गिल मशरूम की जो पूछ रहा है खोज हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए,
वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि जोमोटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपनाया था। जोमोटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपनाया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। भारत ने सहकारी व्यापार संगठनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, भारत सरकार द्वारा PM एयर ड्राइवर योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है, ठीक है। PAM ई ड्राइवर योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके बीच भारत की सबसे लंबी रुद्ध वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता से दानापुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से दानापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन सी बनी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरिनी लोहाटी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आरिनी लोहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम संघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है, ठीक है। सॉरी अभिलंब से दूर, हाँ, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो ओम होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर जो है किसको परिवर्तन करता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। अम्लीय जो विलयन उसका pH मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम, ठीक है। इसका जो विलयन का जो pH मान होता है 7 से कम होता है, ठीक है, कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी जो अधातु है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। देखिए एल्केन का पूछ रहा है भाई, तो इसका राइट आंसर आप सुधार लीजिएगा, CnH2n होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन यहाँ पे 69 कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांश किस अंग में होता है। मानव शरीर में जो भोजन का पाचन है अधिकांश किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किए थे। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किए थे, तो मटर के पौधे का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर का पौधा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसको बस हम जीके एंड जीएस को इतना ही कवर किए हैं। मतलब कि जो टोटल आपका जीके एंड जीएस था 40 क्वेश्चन को आप इसमें हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें भी हम आपको 40 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।